दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट 3 बजे वाले में हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे पैसा लगा है नहीं लगा है इस पे। तो उस पे जाने से पहले जो अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे अपन क्लियर स्ट्रेटजी कर लिए हैं कि, और मैं थोड़ा सा खाली हिंट्स देता हूँ। चाइना 125 ठोक दिया बढ़ा के, ठीक है, यूएस 145 ठोक दिया। अब इस तरह का जो चल रहा है, ऐसे कंडीशन में ना थोड़ा सा हम लोग को सावधान रहना है और कैश रखना है। बॉन्ड में भी आप रख सकते हैं। मतलब इस जगह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉस बुक करना है या किसी पर, मतलब थोड़ा पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप 21,000 भी जाओ तो आपको दिक्कत ना हो, और 24,000 भी जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से दोनों रेंज बन रहा है, जो हम लोग डिस्कस भी किए आप लोगों से, और जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं उनका भी यही अनुमान है कि ये दोनों देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ मैंने आज क्लियर बताया है। टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिए, वहाँ आपको सब कुछ बता दिया गया है। 22,900, 800, 900 के ऊपर आपने थोड़ा फ्री किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला वक्त आपको बता देगा। चाइना यूएस आपस में लड़ गया, तीसरा कोई है ही नहीं अर्थव्यवस्था जो इनसे टक्कर और इनके सामने खड़ी हो पाए। 30 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, और वहाँ पर 4-5 ट्रिलियन वाला को कौन पूछता है। इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये एक अलग बात है, लेकिन कोई नहीं पूछता। तो इन दोनों को लड़ने दीजिए, इन दोनों को अपना वर्चस्व की लड़ाई में कौन आगे निकलता, आखिर किसी ना किसी को तो आगे निकलना ही है। और हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं, अमेरिका भी वैसा ही है, चाइना भी वैसा ही है, दोनों एक जैसा है, दोनों ऐसा है, ऐसा कोई अपना नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। तो हम दोनों पे भरोसा नहीं करते हैं, तो इन दोनों को लड़ने दीजिए। क्या पता ये दोनों अभी खाली मेरा नाक ऊंचा तो मेरा नाक ऊंचा वाली लड़ाई में चल रहे हैं, इनको लड़ने दीजिए, ये हम लोग पहले से प्रिडिक्ट है। तो इनके लड़ाई में हम भी नीचे आएंगे, तो कैश रखिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, लॉस में या इस तरह से नहीं करना। जहाँ आपने ओवर बना लिया है वहाँ थोड़ा सा मैनेज करिए, बात समझिए। ठीक है, इस मार्केट में आपको ना बेयरिश होना है आज के टाइम में, और ना बुलिश होना है। ये न्यूट्रल वाला मार्केट है, और ऐसे में न्यूट्रल वाले मार्केट में आपको न्यूट्रल होके ही चलने में बेनिफिट है। कौन कहता था कि गोल्ड में तेजी नहीं आएगा, दिखा दिया ना, झंडा गाड़ दिया भाई साहब। कति 4-4.5% ठाक से मारा। हमने तो ये अनुमान किया था कि भाई साहब 77-50 के आसपास रहेगा। ले भाई साहब, इसने तो मतलब बोलते नहीं है, कमाल कर दिया भाई साहब, 78 से ऊपर। ठीक है, अब जाके थोड़ा सा नीचे आया, 78 को भी क्रॉस कर दिया, तो बहुत सुंदर। सिल्वर भी उसी प्रकार 90 से ऊपर कर लिया, तो भाई मैं तो पोजीशन फ्री कर लिया। मतलब लॉन्ग टर्म वाला अभी भी है, जो स्विंग वाला था ना, कैश फ्री किया। सिचुएशन ऐसा है साहब थोड़ा सा, क्योंकि देखिए सिल्वर में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म वाला जो चल रहा है वो तो चल रहा है, जो स्विंग के लिए पोजीशन लिए थे आईसीआईसी वाला वो अपन फ्री कर लिए। तो इस तरह से आराम से कैश में थोड़ा बैठना है, क्योंकि अभी क्या है ना, जो गिरावट हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, उसमें क्या है ना, हाथ में थोड़ा सा कैश में टाइटनेस आने लगा था। टाइटनेस इन द सेंस जो पोर्टफोलियो मैनेज मतलब जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है उनको पता है कि टाइटनेस क्या होता है। तो थोड़ा टाइटनेस आ गया, तो फिर फ्लो अभी ठीक ठाक हो गया। अब चिंता नहीं है, अब 21,000 मोस्ट वेलकम, 24,000 मोस्ट वेलकम। बात समझ रहे हैं। चलिए, फिलहाल ट्रेंड न्यूट्रल है। ठीक है, इंडेक्स में बेचा है, खरीदा भी है, थोड़ा बेचा है, थोड़ा बेचा है। कौन बेचा है? DIS प्रो भी हल्का शामिल है। ठीक है, कैश में नॉर्मल है। कैश में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोला जाए। तो अभी तक ये सिचुएशन है, अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, तो देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ क्योंकि रात को इस पर हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। बाकी ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर साथ में रहिए, है ना। स्विंग में अपना जो डिस्कशन था, शॉर्ट स्विंग में भी आज मैंने बताया कि भाई साहब देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है इस मार्केट में। इस मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो खरीद रखा है वहाँ कुछ प्रॉफिट मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट है। खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जोश में आके कुछ मत खरीद लीजिए, पार्किंग हो जाइएगा। कैश फ्री भी करते रहिए, समय है भाई साहब। बाकी आप लोग समझदार हैं। अभी जो अमेरिका और चाइना का जो चल रहा है, इसमें क्या है कि 125 चाइना ने अभी कर दिया है और बोल दिया कि भाई इसके बाद हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। अभी ट्रम्प साहब उठेंगे
तो बोलेंगे कि अरे हम पे मार दिया है, ठहर जा, अब हम तुम पे करते हैं। तो फिलहाल तो चाइना ने अभी 125 लगा दिया, अब 145 अमेरिका लगा रखा है, और फिर अमेरिका भी उठेंगे, हो सकता है कि और लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो इनकी अपनी लड़ाई चल रही है। अभी क्या है, चाइना से जो माल अमेरिका जाता था, ठीक है, चाइना से जो अमेरिका माल जाता था, तो ये कंटेनर के मामला में जाएगा, है ना। तो यहाँ से अभी बुकिंग ऑर्डर कैंसिल हो गया है, अभी बुकिंग ऑर्डर आ नहीं रहा है, जिस कारण से चाइना अपने वर्कर को बोल रहा है कि आप थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए या थोड़ा कम आइए। इस तरह का ये अपना स्टेप चाइना उठाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पहले से ही उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक है, और अभी जो अमेरिका का जो 500 मिलियन है, तो अब उनको देखना है कि ये कहाँ से पूरा होगा, अब इसको कौन पूरा कर सकता है। तो ये अभी अमेरिका ढूंढ रहेगा, क्योंकि खपत तो वहाँ से बुकिंग नहीं हो रहा, तो उनको तो कोई तो चाहिए। अब कौन सा मतलब देश इस खपत को पूरा करेगा, तो वही देश आगे ना बढ़ेगा। अभी क्या है, चाइना क्या है, चाइना पे ना लगाए हैं, चाइना अभी वियतनाम जाएगा, चाहे कहीं और जाएगा, वहाँ से अपना माल भिजवाएगा। चाइना बहुत दूर था, तभी तो अमेरिका इतना डरा हुआ है कि पेंगुइन वाला ऑस्ट्रेलिया का देश है वहाँ भी लगा दिया, बोला ना ना चाइना जाके ससुर वहाँ से भी माल भेज देगा है ना। तो ये चक्कर है। तो अभी देखिए, अब ट्रेडर मतलब जो टैरिफ वार रुकता है कि अभी और चलता है। वो तो शाम में अभी ट्रम्प साहब उठेंगे, बोलेंगे लगा दिया हम पे, रुक ससुरा हम भी लगाएंगे। तो अब लगाइए, चाइना बोल दिया अब इससे ज़्यादा हम लगाएंगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता ना कि इतना रेट बढ़ गया, कौन लेगा, कौन लेगा, आप ही बताइए। अब मान लीजिए जो इम्पोर्ट होता है बैटरी वाला गाड़ी, एक बात हम बोल रहे हैं, चाहे उसका दाम इतना ज़्यादा हो जाए, डबल हो जाए, कि उसमें आप पेट्रोल का गाड़ी ले लीजिएगा बढ़िया वाला, तो आप काहे उसको लीजिएगा। तो वही चीज़ है, तो सामान तो कोई लेगा नहीं क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा। तो यहाँ 500 बिलियन का जो है, अब इसको देखना है कि ये क्या इंडिया अपने तरफ खींच पाता है। और चाइना अब एशिया कंट्री में घूमेगा, सबसे अपना दोस्ती करेगा, और थर्ड फ्रंट खुल जाएगा। ठीक है, थर्ड फ्रंट खुलने का है, तो काफ़ी माहौल अस्थिर रहेगा। अब देखना है कि जो ट्रम्प साहब जो पीछे हटे हैं, वो वहाँ के बॉन्ड के कारण हटे हैं। बॉन्ड में अगर वो नहीं हटते, टैरिफ कर का पीछे कदम नहीं हटाते, तो उनका बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाती, और कहीं ना कहीं फिर फेड को एंट्री लेना पड़ता। ठीक है, फेड को मोर्चा संभालना पड़ता। तो उनका बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। और इस तरह का देखिए, इस तरह का एक्सपीरियंस आप बोलिएगा कि किसी के पास आज के टाइम में है, तो भैया 1930 में हुआ था, उस समय का कोई आदमी होगा तो बात अलग है, और कोई होगा भी तो क्या। तो यहाँ तो इतना जल्दी जल्दी बदलता है, तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस जो है, ये एक मार्केट को नया, और हमेशा शेयर बाजार जो होता है ना, एक नया मतलब वो लेके आता है, पुराने वाले पे हरकत नहीं, एक नया मतलब लेके आता है। पुराने वाला में आपको पता रहता है कि इसका तोड़ क्या है, तो नया बीमारी लेके आता है, और उस पर वो डरता है। और उस पर अभी देखिए इस पर क्या होता है। फिलहाल तो बॉन्ड मार्केट ही उनका ट्रम्प को झुकाने में बहुत बड़ा भूमिका है, और चाइना ने वहाँ ही हिट मारा था। अब देखते हैं आज क्या होता है, नहीं होता है, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम लोग का मार्केट का रहा, तो हम लोग का मार्केट फिलहाल उतना नहीं भागा जितना भागना चाहिए था, 23,000 से ऊपर नहीं गया, नीचे ही रहा, तो ठीक है। और क्या बोलेगा आदमी, ठीक है, जहाँ खुला वहाँ से साइडवेज हो लिया है। तो 900 तक के आसपास भी हाई गया था, 923 का, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया, लो बनाया 700 के पास, तो कहीं ना कहीं अपने लो के पास अभी आ रहा है, तो अच्छा है। खुला था 700 के पास, 22,695 के पास ओपन हुआ था, वहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस से धीमा धीमा वहाँ आ रहा है। तो हम लोग अपना कैश थोड़ा सा रख लिए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, बाकी पोजीशन एज इट इज पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी उसी तरह ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, एक बार ऊपर गया था, 51,000 से ऊपर था, अभी वहाँ से नीचे आया है, 51,300 गया, मतलब 250 गया, फिर नीचे आ लिया, कोई नहीं, 50,300 से ऊपर है तो ही अच्छा है। आइए, तो कुल मिला के आज देखते हैं। तो डॉलर जो इंडेक्स है इनका काफ़ी गिरा हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर इंडेक्स 99.20 पे है, रुपया 86 पे आया है, थोड़ा मजबूत हुआ है। कल शनिवार है, परसों एतवार है, और सोमवार को फिर से छुट्टी है, तो इसलिए भैया 3 दिन का लंबा वीकेंड है, तो बड़ा पोजीशन लेके अपन नहीं, थोड़ा कैश पड़ा रहेगा, जरूरी है उसको अभी बॉन्ड में आराम से रख के छोड़ देने का है, परेशान नहीं होने का है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स अपना गोल्ड देखिए लाइफ टाइम हाई, मज़ा आ गया। सिल्वर देखिए ये भी बेचारा खींच रहा है, लेकिन इस पर दबाव आ जाएगा, क्योंकि चाइना के कारण इस पर दबाव आ जाएगा। लेकिन गोल्ड तो भाई वो तो चला हुआ है एकदम मतवाले हाथी की तरह। फिलहाल आइए यहाँ पर ही, तो आज सारे इंडेक्सेस में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, 1.5% से ऊपर तेज़ी है। कल हम लोग का मार्केट नहीं खुला था, नहीं तो ये तेज़ी और ज़्यादा होना था। ठीक है, हम लोग ज़्यादा भागे भी नहीं, ज़्यादा गिरे भी नहीं, शांति से हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक है, 2-2, 2.5, 3-3% के पास है स्मॉल कैप, 150 भी ठीक ठाक है। तो भाई इतना गिरा है तो थोड़ा बहुत नहीं भागेगा। ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, मैंने एफएमसीजी में भी अपना थोड़ा कैश निकाला है ना। मेटल वगैरह भी ठीक है, 3%, 4% आज भागा है। तो फार्मा मजबूती के साथ, पीएसयू में भी थोड़ा सा मैंने कम किया है, क्या ना, तो डिसिप्लिन में ले आए, बोले यार थोड़ा रहना चाहिए।
तो ओवरऑल ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा विशेष नहीं है। आज का जो मेन बात था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि करना क्या है, ठीक है। ये अच्छा है, 2.5% से ऊपर भागा हुआ है। लो वॉलेटाइल वगैरह, अल्फा 30 वगैरह ये अच्छा है। मोमेंटम ठीक है, ठाक है ना। तो 2-2.5% ही मात्र भागा है। गिरने में भाई साहब 4-4% गिरे थे, लेकिन आज कुल मिला के इक्विटी साइड अच्छा है, लेकिन जो गोल्ड सिल्वर जो पोर्टफोलियो का मतलब मजबूती किया है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा सीपीएससी में जो 1-2 लॉट था, तो एक मैंने कम कर लिया है इसमें भी, क्योंकि प्रॉफिट में आया। मैं बोला थोड़ा कोई नहीं, आराम से करते हैं, थोड़ा सा अपना हिसाब किताब हल्का कर लेना ठीक रहता है, कैश रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हम लोग का बढ़िया भागा हुआ है, तो कुल मिला के ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, डिफेंस वगैरह 2.5% है। ईवी वगैरह सब, मतलब आज जहाँ सब में गिरावट था 4-4%, वो सब ठीक ठाक है। तो कुल मिला के साहब ये समय बहुत अच्छा आज का रहा मार्केट। और अभी फिर चीन और अमेरिका के बीच फिर ये खबर आ गया है, तो उस खबर आने से पहले ही हम लोग अपना सब पोजीशन वगैरह अपना सेट कर लिए थे, तो अब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है शाम में क्या होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ शांति के साथ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बड़ा पोजीशन वगैरह अभी थोड़ा सा आराम से चला जाए तो ही अच्छा, मेरा ये मानना है, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम उस पर डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।